गाइस, वैकेशन ना हमारे इंडिया में एक बहुत खास बात होती है कि जब भी वैकेशन की बात आती है अपने दोस्तों के साथ, लौंडों के साथ जाना है या अपने दोस्तों लोग के साथ जा रहे हो आप, तो एक जगह तो हमेशा अपने दिमाग में आती है और वो है मनाली। लोगों ने ये जवानी है दीवानी देखी है, उस करके लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा हुआ रहता है कि नहीं, मनाली जाएंगे, ऐसे ट्रिप पे जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ मजे करेंगे वैसे ही जैसे उन्होंने किया था। मनाली में है क्या, लेकिन पहाड़ है, बर्फीले पहाड़, खुशबुएं हैं वहां पे, वहां के फूल पत्तों की, वहां पे एकदम साफ हवा है। हमारे यहाँ पे पोल्यूशन है, वहां पे नहीं है। वहां पर आराम से पहाड़ों में बैठ के आप मैगी खा सकते हो, भले महंगी लेकिन वहीं पे खाएंगे वैसी चीज। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मनाली जाके आते हैं लेकिन फिर दोबारा नहीं जाते। ऐसा नहीं कि उनके साथ कुछ और हादसा हुआ हो, बात ये होती है कि उन्होंने पहाड़ों के बीच में किसी एक ऐसी चीज को देखा हुआ रहता है जिसकी उन्होंने सिर्फ कहानियां सुनी हो, सिर्फ सोचा हो कभी दिमाग में, या सिर्फ मूवीज में देखा हो, और वह चीज उनको वाकई में दिख जाती है। आज की इस कहानी में ऐसे ही कुछ दोस्त लोग गए थे मनाली में अपने ट्रिप के लिए। उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जो उनके पीछे वो उनके कमरे तक आ पहुंचे, और आज यही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं। प्लीज एंड तक देखिए। मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक बिल्डिंग थी जहां पे विहान और उसके दोस्त रहा करते थे, जिसमें से मिहिर और प्रिया ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे। अभी एक बार की बात है जब सारे दोस्त लोग उसी गोरेगांव के एक बिल्डिंग के कंपाउंड में बैठे हुए थे, एंड वहां पर बैठने के बाद देवर लाइक कि अरे बहुत बोर हो रहा है, कहीं पे जाते हैं वेकेशन वगैरह के लिए। एंड वहीं पे प्रिया ने कहा कि लेट्स गो टू मनाली, वहां पे जाते हैं। वैसे भी अभी विंटर्स है, एकदम स्ट्रिक्ट विंटर्स है, तो जाते हैं। वहीं पे मिरर ने कहा अरे तू पागल हो गई है क्या, इतनी ज्यादा ठंड है। ऐसा भी नहीं कि ठंड आने वाली है या फिर ठंड जाने वाली है, इट इज जेन्युइन विंटर्स, और बहुत ज्यादा हालत खराब होने वाली है हमारी। फिर उसके बाद जो विहान और आयुष थे वह भी मना नहीं किया। उन्होंने भी कहा कि अरे जाते हैं यार, चला जाते हैं, वहां पे जाके बहुत मजा आएगा, कितने ज्यादा बर्फीले पहाड़ है वगैरह। एक तो सिर्फ हम लोग सोचते ही रहते हैं कि यहां पे जाएंगे वहां पे जाएंगे वैकेशन। इस दिस टाइम जेन्युइनली वी वांट टू गो टू वैकेशन, सो लेट्स गो। फिर उसके बाद मिहिर भी एकदम पीयर प्रेशर में आ गया, तो उसने कहा कि चलो ठीक है यार जाएंगे। फिर सब लोग एकदम मस्त हो गए, एकदम कि जाएंगे वहीं पे जाएंगे, भले 200-300 की मैगी खाएंगे लेकिन वहीं पे जाके खाएंगे। अब सारी बुकिंग्स हो गई थी, उन्हें कब कहाँ जाना है सारी चीज एकदम पूरा आइटनरी वो लोग ने बना के रखा था कि मनाली में अब यहाँ यहाँ जाएंगे। अब फाइनली वो लोग इतना ज्यादा ट्रैवल करके मनाली पहुंच गए। पहुंचने के बाद अब जैसे वो लोग अपने विला के अंदर एंटर किए, वो लोग एकदम शॉक हो चुके थे। अरे ये तो एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है जैसे कि हमको फोटो में दिख रहा था। क्योंकि यूजुअली एयरबीएनबीज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एयरबीएनबीज में आपको दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है, और ये एकदम वैसा का वैसा ही था। सो दे वर रियली वेरी एक्साइटेड कि अरे यार व्यू भी बहुत अच्छा है, खिड़की के बाहर एकदम बर्फीले पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, उसके साथ साथ अंदर हमको एक स्नूकर टेबल भी मिल गया है, हर एक चीज अच्छी है, एम्यूनिटीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे केयरटेकर भी मिल रहा है हमको। दे आर रियली वेरी एक्साइटेड। और वहीं पे प्रिया को भी उसके दोस्त लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि अच्छा बुक किया यार। प्रिया ने भी बोला अरे ऐसे ही एयरबीएनबी से मैंने तो बुक किया था, मजा आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रिया ने कहा कि लेकिन ये केयरटेकर है किधर, यूजुअली तो यहीं पे होना चाहिए। बहुत बार हम लोग एयरबीएस में जाते हैं, केयरटेकर्स हमेशा इर्द गिर्द ही रहते हैं। वो उसको कॉल कर रही है, कॉल उठा नहीं रहा है। अब वहां पे तो दरवाजे पे खाली नंबर वाला लॉक लगा हुआ था, इसके लिए वो अंदर चले गए थे विला में। लेकिन उसी के कुछ देर बाद वहां के ओनर का मैसेज आता है कि यहाँ के केयरटेकर ने जॉब छोड़ दी है। अब पूरे विला में इनको जो कुछ भी करना था वो अकेले करना था, क्योंकि कोई केयरटेकर तो है नहीं। उनको सामान लेके आना है, उनको कोई कचरा फेंकना है, उनको पानी पीना है, सब चीज उनको खुद करना था, और वही वो लोग अभी कर रहे थे। अभी विहान ने कहा कि चलो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं पूरे 5 दिन के लिए, तो थोड़ा एंजॉय करते हैं। केयरटेकर नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम लोग घर पे भी तो अपना सारा काम खुद से करते हैं। अब वो पहले दिन जाके पूरा मार्केट अच्छे से एक्सप्लोर करके आते हैं। पूरा अच्छे से उन्होंने मार्केट एक्सप्लोर कर लिया, एकदम अच्छे खासे वो लोग थक चुके हैं। अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है कि वो लोग सब लोग अभी अपने घर से निकले, और घर से निकलने के बाद एक्चुअली दे वर गोइंग फॉर ट्रैकिंग, उनको ट्रैकिंग के लिए जाना था। एंड अब वो लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, एक पहाड़ पे वो लोग चढ़ रहे हैं। सब लोग एक दूसरे से अच्छे एकदम खुश होकर बातचीत भी कर रहे हैं, इधर उधर की बातचीत कर रहे हैं, व्यूज देख रहे हैं, वहां के वादियां देख रहे हैं। मतलब एंड अभी फाइनली उनको एक चाय का स्टॉल दिख गया, चाय के स्टॉल पे जाके वो लोग बैठ गए।
एंड विहान गया ऑर्डर देने के लिए। एंड अब जाके उसने 5 चाय मंगा ली। वो आया, फिर वो 5 चाय लेकर, और वहां पे और कोई नहीं बैठा हुआ था, खाली ये लोग ही थे जो दोस्त लोग थे। वो आया और वो चारों लोगों को उसने अभी चाय दे दिया। वो पांचवा वो बोलता है, भाई साहब अब ये 5वीं चाय किसके लिए है? विहान बोलता है, 5वां बंदा किधर गया? फिर उसके बाद मिरर पूछता है कि 5वां बंदा, हम तो खाली 4 ही है। फिर विहान कहता है, नहीं नहीं, अभी आज सुबह में जब हम लोग विला से निकल रहे थे तो 5वां बंदा भी था हमारे साथ। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो एकदम प्रॉपर्ली गिन के निकला हूं आज। और जब तुम लोग भी आगे चले गए थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बंदा है मेरे साथ जो मेरे साथ ही चल रहा है, और वही था वो 5वां आदमी, आयुष, मिहिर और प्रिया। अभी विहान की बातें एकदम ध्यान से सुन रहे, एकदम गौर से, और अचानक से हंस पड़े कि अरे भाई ये तो क्या कह रहा है यार। पहाड़ों में आने के बाद ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी बातें, ऐसा लगता है कि कोई अपने साथ है, कोई ना कोई दिखता रहता है। ऑफ कोर्स हम लोग पहाड़ में, नॉर्मल सिटी में तो है नहीं कि वही अपनी नॉर्मल लाइफ है, लेकिन ये सारी चीजें वहम है। वो सब चीजों को इग्नोर करें यार। अब फाइनली उन्होंने अपनी पूरी ट्रैकिंग कंप्लीट करी। ट्रैकिंग खत्म करते करते अभी उनको रात हो चुकी थी। रात होते होते वो लोग नीचे उतरे। अब फाइनली अपने विला की तरफ वो लोग जा रहे थे। विला में जैसे ही वो लोग एंटर किए तो गेट के पास पास ही विहान रुक गया। अब यहां पे आयुष ने देख लिया कि ये रुक गए और बाकी सब लोग अंदर चले गए। अब आयुष ने पूछा कि भाई बाहर क्या कर रहा है? तू अंदर आ जा, ठंड लग जाएगी तेरे को। फिर विहान कहता है, नहीं यार, जो आज सुबह में हुआ था मैं नहीं चाहता कि वो सारी चीजें वापस हो जाए। आयुष ने कहा, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं, आजा अंदर आजा। फिर उसी समय जो मिहिर और प्रिया थे वो अपने अपने कमरे में चले गए, और क्योंकि वहां पे मनाली में गए हैं वो लोग, ऑफ कोर्स माहौल एकदम रोमांटिक था उन दोनों के लिए, एंड दे वर ऑल्सो डेटिंग। सो वहीं पे प्रिया ने कहा कि मैं 2 मिनट रुको, मैं आती हूं नहा के। एंड जैसे उसका नहा के कंप्लीट हो गया, उसने देखा कि वॉश बेसिन के पास वो जो मिरर था एकदम फॉगी हो गया था। उसने अपने हाथ से उस फॉग को क्लियर किया, और जैसे उसने क्लियर किया ना, उसने बहुत जोर से चीखी, और वो चीखने के बाद वॉशरूम से बाहर आ गई। मिरर ने पूछा कि आपको क्या हो गया अचानक से प्रिया? फिर प्रिया ने कहा कि अंदर जैसे ही मैं नहा के बाहर निकली, मैंने देखा कि वॉश बेसिन के मिरर के ऊपर बहुत ज्यादा एफग है। जैसे ही मैंने बोला एफगी क्लियर किया, मुझे अपने आप की छवि वहां पे दिखाई नहीं दी। देयर वॉज नो रिफ्लेक्शन एट ऑल। सारी चीजें भी पीछे एकदम एग्जैक्ट दिख रही थी, लेकिन मैं नहीं दिख रही थी बस उस मिरर में। फिर मैंने कहा, अरे यार ऐसा नहीं हो सकता। वो अंदर गया, अंदर उसने चेक किया तो सारी चीजें एकदम नॉर्मल थी। फिर उसने कहा कि देखो एफजी के वजह से हो सकता है कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी तो मुझे मिरर में सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली दिख रहा है। मैं भी दिख रहा, तुम भी दिख रहे हो। ऐसे कैसे? और तो और प्रिया ने इतना जोर का चीखी थी कि जो आयुष और विहान थे वो भी भागते हुए ऊपर आ गए थे। एंड दे वर आल्सो लाइक कि क्या हो गया भाई? फिर मैंने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम लोग जाओ टेरेस पे, वहां पे जाके मॉल जमाओ, हम लोग आ ही रहे हैं ऊपर रेडी होने के बाद। फिर सब लोग आ गए थे अभी टेरेस के ऊपर। आयुष ने अपना गिटार निकाल दिया था, वो गाने गा रहा था। वहीं पे मिरर ने देखा कि जो उसका बगल वाला विला है, एकदम जो लग के विला है, वहां पर छत के ऊपर एक काली कलर की बिल्ली है। वो ना इनको देखकर बस हिसके जा रही है, इस बंगले को देखकर। मिरर उसको एकदम प्यार से बुलाने की कोशिश कर रहा था, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, ऐसा करके। वो बिल्ली ने जैसे ही देखा मिरर को, उसने अपना जो उसकी शक्ल थी वो उसने पलट ली, और वह उस वाले विला के अंदर चले गई। इतनी ही देर में पूरे विला की लाइट्स चली गई। सब लोग एकदम डर गए, और प्रिया ने कहा, गाइस नीचे उतरते हैं यार, नीचे उतरते, विला से एकदम बाहर ही निकल जाते हैं। फिर मेहर भी कहता है, हाँ यार नीचे चलो। एंड प्रिया वाज ऑल्सो लाइक कि मुझे कुछ भी यहां पे अभी सही नहीं लग रहा है। ऑन रेडी मेरे साथ वो बाथरूम वाला हादसा हो गया है, एंड सीरियसली यहां से थोड़ी देर के लिए बस बाहर निकलते हैं, रात में वापस आ जाएंगे। वो लोग नीचे उतर गए। एंड देन उसके बाद आयुष भी नीचे उतर रहा था कि उसने विहान की तरफ देखा। एंड विहान वाज लाइक, रुक जा यार आयुष। फिर आयुष ने बोला, किसके लिए रुकूं? देन विहान वाज लाइक, वो जो 5वां आदमी है वहां पे खड़ा है वो। फिर आयुष ने उधर देखा, उसने कहा वहां पे तो कोई नहीं है। फिर विहान वापस कंफ्यूज होने लग गया कि ये सब कुछ वापस से क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर उसके बाद आयुष ने बोला, भाई तू नीचे चल यार, ऑलरेडी बहुत खराब खराब चीजें हो रही है इस विला के अंदर। बोले नीचे उतरने लगे। उसी समय ना आयुष को इस बार उसके कमरे से कुछ आवाज आती है। आयुष विहान को बोलता है, अच्छा ठीक है 2 मिनट रुक, मैं आता हूं। वो जाता है उसके कमरे में और देखता है तो उसके कमरे में से आवाज आ रही है। उसने दरवाजा जैसे खोला, अंदर कोई था नहीं, एकदम अंधेरा। फिर वो नीचे जाने के लिए पीछे मुड़ा, एंड पीछे से उसको ना लाइट्स की फ्लिकिंग वाली आवाज आई। फिर उसके बाद वो वापस पीछे मुड़ा। उसे पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे एक आदमी खड़ा था, और वो आयुष को देखकर मुस्कुरा रहा था। और उसको अब विहान की बातें याद आने लग गई कि गाइस तुम लोगों के अलावा भी यहां पर एक 5वां आदमी है। और आयुष को वो दिख गया,
और आयुष इस बार सही में बहुत ज्यादा डर गया था उसको देखकर कि यह पांचवा आदमी है कौन। लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ खड़े होकर आयुष को देखकर मुस्कुरा रहा था। आयुष दौड़ते हुए उस बंगले के नीचे गया तो उसने देखा कि मिहिर, विहान और प्रिया ये तीनों एक पुलिस ऑफिसर के साथ वहां पे खड़े हैं और कुछ तो बातचीत कर रहे हैं। ये गया एकदम जल्दी से उनके पास आयुष और उन्होंने कहा कि यहां पे कुछ हुआ है क्या? आप पुलिस यहां पे क्यों आई है? फिर पुलिस ने कहा कि सर यहां पे आपको नहीं रहना चाहिए, दिस इज नॉट अलाउड। हमने यहां पे ऑलरेडी लिख के रखा है इस विला के पास कि यहां पे कोई भी नहीं आ सकता अनलेस एंड अनटिल हमसे परमिशन ली हो। फिर प्रिया ने कहा हमने तो एयरबीएनबी से लिया है, यहाँ पे जो भी किया है बुकिंग वगैरह हम लोग ने 2-3 महीने पहले से हम लोग ने यहाँ पे बुकिंग करके रखी है। फिर उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि 3-4 दिन पहले ही यहाँ पे किसी की मौत हुई है, कैटेकर का यहाँ पे मर्डर हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे किसी को आने जाने नहीं देते। सबके सब वहां पे ये चीज सुन के शॉक हो चुके थे कि इतने वक्त से हमको जो परेशान कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उस केयरटेकर की भटकती हुई आत्मा है। यह कैसे हो सकता है? उन्होंने वहां के पुलिस अथॉरिटीज को बिल्कुल भी नहीं बताया कि उनके साथ क्या क्या चीजें हुई हैं, अदरवाइज और भी ज्यादा वहां पर तनाव फैल सकता था। चुपचाप से वो लोग विला के अंदर गए, अपना सामान वगैरह उन्होंने पैक किया और अब उन्होंने एक टैक्सी बुलाई। अंदर आयुष बैठा, प्रिया और मिहिर और अभी विहान भी अंदर बस बैठने ही जा रहा था कि वो थोड़ी देर वहां पर रुक गया। सबने पूछा कि क्या हो गया तेरे को, आजा अंदर आके बैठ जा, निकलते हैं जल्दी से यहां से, मनहूस जगह है वैसे भी। फिर विया ने कहा हाँ आ रहा हूं, लेकिन वो भी तो आ रहा है ना। जब भी किसी भी इंसान को ऐसा कोई भी पैरानॉर्मल चीज दिखता है, महसूस होता है, तो उसका सीधा असर साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में होता है। ये सेम चीज विहान के साथ भी हुई। हर वक्त उसको ऐसा लगता रहा कि हम 5 हैं, हम 5 हैं, हम 5 हैं, लेकिन वाकई में वहां पर सिर्फ 4 ही लोग थे। जो 5वां था वो महज सिर्फ एक वहम था या फिर उस केयरटेकर की भटकती हुई आत्मा कि आप किसी भी एयरबीएनबी में नहीं जा सकते। लेकिन एक चीज है, अगर आपके साथ कभी भी कोई ऐसा हादसा होता है तो चौकन्ने रहिए। उस चीज का प्रॉपर इलाज होता है, वहां से निकल जाना ही सबसे पहला वहां का इलाज है। वहां की जो भटकती हुई आत्माएं होती है उनको उंगली ना कीजिए, उनको परेशान ना कीजिए, वरना वह आपको परेशान करे तो आप भी शायद से उसी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा बन जाओ। मरने के बाद हो सकता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।